हमने पॉइंट क्रमांक 5 में लिखा है बेटा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की सबसे पहले हालांकि इंग्लिश समझ में नहीं आई होगी आपको, तो चलो छोड़ो। मोलर कंडक्टिविटी में जो बड़ा 5 पॉइंट क्रमांक बड़ा 5 है ना बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, हेलो हेलो, अच्छा। मोलर कंडक्टिविटी में आपने अब तक जो डेफिनेशन लिखी है उसको लिख दो पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1, ऐसे ही लिखा है। हाँ तो लिख लो बेटा। मोलर कंडक्टिविटी में जो भी आपने अभी तक इंग्लिश लिखी है उसको बना दीजिए बड़े 5 में पहली बात रोमन नंबर 1। बड़े 5 में यानी कि मोलर कंडक्टिविटी में फिर लिखेंगे रोमन नंबर 2। और रोमन नंबर 2 में हम लोग थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी को मैथमेटिकली समझना चाहेंगे, तो रोमन नंबर 2 में लिखेंगे मैथमेटिकली, मैथमेटिकली। शुरू करूं? हेलो, अच्छा। अब सबसे पहले बच्चों मैं एक गाना गाना चाहूंगा। कौन सा? जो कल मैंने आपको सिखाया था। क्या? पहले मैं वो फोटो बनाता हूं, सामने देखिए। अब बस मैथमेटिकली लिख के पेन एंड रख दो, अब सामने देखो तसल्ली से, अभी समझने का दौर आया है। बेटा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती क्या है? सर एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अच्छा अभी इसको मैं थोड़ा सा ऐसा हाँ हाँ, थोड़ा सा डिटेल की बात करते हैं कि मान लो ये सर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें मान लो हमने बैटरी लगाई हुई है, तो बैटरी अब मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, आप मान के चलो बैटरी लगी हुई है, ठीक है। मान के चलो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं और बैटरी लगी हुई है। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनके बीच में मैं एक चीज फिक्स कर रहा हूं, इनके बीच में मैं दूरी जो है ना, लेंथ, उसको मैं 1 सेंटीमीटर फिक्स कर रहा हूं। डेफिनेशन है क्योंकि ये, हेलो हेलो, अब सर अगर ये सोल्यूशन है तो ये सोल्यूशन आप बताइए सर कंडक्ट कब करेगा? जब इसके अंदर ऑब्वियसली पानी हो, सॉल्वेंट हो, और उस सॉल्वेंट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तब ना कंडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आयंस बनाएंगे और पानी यानी कि सोल्यूशन के अंदर तो आयंस ही कंडक्ट करते हैं। हेलो हेलो, सब लोगों को बोलना पड़ेगा हेलो। अब ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है बेटा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में सर बहुत सारे वॉल्यूम हो सकता है, पता नहीं कितना वॉल्यूम होगा, पता नहीं कितने अंदर आयंस होंगे, ऐसी तैसी कराए। मैं ये पूरे के पूरे सोल्यूशन में केवल 1 cc कितने वॉल्यूम को उठा रहा हूं? कितने वॉल्यूम को उठा रहा हूं? अरे 1 cc मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। हेलो हेलो, चलो मुझे ये बताओ, इस 1 cc वॉल्यूम में जितना भी पानी आए, जितने भी आयंस आए, इनका जो भी कंडक्टेंस होगा, यानी कि इनका जो भी बिजली को कंडक्ट करने की कैपेसिटी होगी, जिसके लिए मैं कैपिटल जी लिखता हूं, वो किसके बराबर होगी? के। हेलो हेलो, डेफिनेशन दी थी मैंने अलग से, याद कर लो, कप्पा की डेफिनेशन और लैम्डा सॉरी रो की डेफिनेशन मैंने अलग से जान के बहुत मेहनत करके कल की क्लास में इंग्लिश फालतू की लिखा लिखा के, केवल उसका मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि कोई भी किसी भी बड़े से बड़े सोल्यूशन हो, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो, ऐसी तैसी कराए, मैं उससे केवल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम निकाल लूंगा। उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जितना भी पानी और आयंस आए, उसका जो भी कंडक्टेंस होगा वो उसकी कंडक्टिविटी के बराबर होगा। हेलो हेलो, हेलो, इतना राइट है सबको? चलो,
तो फिर से पूछ रहा हूं आपसे, अगर ऐसा है सर, तो इस 1 सीसी की अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो इस 1 सीसी की कंडक्टिविटी कितनी होगी? इस 1 सीसी की कंडक्टिविटी कितनी होगी? के हेलो कप्पा, हेलो हेलो, अच्छा, ऐसे मान लो मैं एक और 1 सीसी की स्याही ले लूं, एक और सीसी का डब्बा ले लूं, तो ऐसे 2 सीसी की कंडक्टिविटी कितनी होगी? अगर एक की के है तो दो की क्या होगी? के इंटू टू। हेलो, ऐसे 3 की कितनी होगी? ऐसे 4 की कितनी होगी? ऐसे 5 की कितनी होगी? ऐसे 6 की कितनी होगी? ऐसे 7 की कितनी होगी? अब मैं मजाक ना करूं, अब मैं एक्चुअल बात करूं, वैसे मजाक कर भी नहीं रहा हूं बेटा। अब तुमको पता है करना क्या है? तुमको ये जो प्लेट एरिया है ना, इसको बढ़ाते जाना है। कब तक? मुझे नहीं पता कब तक। हाँ, एक गाइडलाइन मैं जरूर दे रहा हूं, इसको तब तक बढ़ाते रहो, ये दूरी 1 सेंटीमीटर ही रखना, इसको तब तक बढ़ाते रहो, यानी कि इतना सोल्यूशन डालते रहो जब तक अंदर जो आपके आयंस है ना, भाई अंदर कंडक्ट कौन कर रहा है? आपको ये तब तक करना है जब तक अंदर आयंस की संख्या 1 मोल ना हो जाए। कितनी ना हो जाए? कितनी ना हो जाए? अरे कि 1 मोल मतलब, अच्छा सर, ये आप बड़ा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा आपने थ्योरेटिकली ये देखा है, अगर मैं छोटे वॉल्यूम में ज़्यादा आयंस डाल दूंगा, भाई 1 मोल आयंस कम नहीं होते, 1 मोल आयंस का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। हेलो, ये कम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर आयंस एक ही जगह में ज़्यादा आ जाएंगे तो एक प्लस दूसरे माइनस को लहटाने लगेगा, रेजिस्टेंस होना चालू हो जाएगा। हेलो, तो तुमको एक्चुअली आयंस की संख्या पानी रखते हुए बढ़ानी है। हेलो, तो अगर आयंस बढ़ाना है तो पानी भी चाहिए, क्योंकि वो दूर दूर रहने चाहिए, तो सॉल्वेंट डाइल्यूटेड होना चाहिए ना। हेलो, याद आया? अरे सर, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, हम तो चाह रहे हैं कंडक्ट करे, कंडक्ट करने के लिए मुझे आयंस चाहिए। अरे अगर आयंस चाहिए तो उनको जगह भी तो देनी पड़ेगी, जगह कौन देगा? सॉल्वेंट। तो सर पानी के साथ आपको आयंस डालने पड़ेंगे ना, तो पानी के साथ जब आयंस डालते जाओगे तो सर ये तो प्लेट एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, ताकि 1 मोल आ पाए। अरे तुम टेंशन काहे ले रहे हो? इंडस्ट्री फैक्ट्री में वाले टेंशन लेना, हम प्लेट एरिया तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक आयंस की संख्या जो कि कंडक्ट भी कर पाए, मतलब आपस में चिपके नहीं, वो कितनी ना हो जाए? 1 मोल। हेलो, हेलो, और मान लेते हैं ये 1 मोल संख्या आयंस की, सर बहुत ज़्यादा पानी सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डाल के करना पड़ेगा ना, हाँ तो करना पड़े। मान लेते हैं ये प्रक्रिया मेरी हो पाई एट अ वॉल्यूम ऑफ वी। कितने वॉल्यूम पे काम हो पाया? जनरल जनरल बात कह रहा हूँ, एक जनरल वॉल्यूम वी है। वी भी हम, क्योंकि ये 1 सीसी लिया है तो वी सीसी ही कह देते हैं, मतलब वॉल्यूम भी हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया है। हेलो, ठीक है। अब बेटा मैं डेफिनेशन मैथमेटिकली कह रहा हूं, फिर से बच्चों ध्यान से सुनना। 1 सीसी का कंडक्टिविटी कितनी थी? 2 की कितनी होगी?
3 cc की कितनी होगी? 3K। VCC की कितनी होगी? VK। हेलो हाँ सर। यस सर। हेलो हाँ सर। एंड व्हाट इज दिस V? सर ये V बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर में। हाँ, ये इतना ज्यादा डाइल्यूटेड वॉल्यूम है, जब तक हमने डाइल्यूट किया, जब तक नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हैं इलेक्ट्रोलाइट के? 1। जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। इनका प्लेट एरिया कितना है? हमको फर्क नहीं पड़ रहा है सर, आपको जितना बड़ा करना है आप करो। हमारे आयंस कंडक्ट करने के लिए उनको जगह मिलनी चाहिए, यानी कि सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन आयंस की संख्या 1 मोल होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की। हेलो, यस सर। आप इलेक्ट्रोड के एरिया को जितना लार्ज करना हो कर लो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको उसके बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर चाहिए और हमको अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 चाहिए। हेलो, हाँ सर। इस स्थिति में जो भी कंडक्टिविटी आएगी, इस कंडक्टिविटी को मैं कहूंगा मोलर कंडक्टिविटी। हेलो, जी सर। तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बेटा मैंने स्टैटिस्टिकली दिमाग से सोच के लिखी। हेलो, यस सर। अभी रुक जाओ, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो। तो लैम्डा एम किसके बराबर हो गया? केंद्रीय विद्यालय के। किसके बराबर हो गया? KV। हो गया केवी के बराबर। हेलो, यस सर। के क्या है? कप्पा। नहीं नहीं, इंग्लिश बोलो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी। आहा, और अच्छी इंग्लिश बोलो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना? स्पेसिफिक कंडक्टिव। अच्छा सॉरी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ना। हाँ सॉरी। तो के क्या है? कंडक्टिविटी, सही कह रहे थे आप लोग। और लैम्डा एम क्या है बच्चों इंग्लिश में? मोलर मोलर कंडक्टिव। वी क्या है? वी क्यूबिक सेंटीमीटर में ऐसा वॉल्यूम है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं? 1 मोल। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब सुनो बेटा, अब इसको मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा, इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1। नाउ बेटा, अगर आपको इन जनरल जो भी सोल्यूशन दिया रहता है, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कौन से कंसंट्रेशन टर्म से डिफाइन की जाती है? सवाल जनरली कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज करता है? बताएं। मोलारिटी। हेलो, मोलैरिटी। तो आप ये कह सकते हो, मोलैरिटी एम। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हेलो, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा ऊपर? 1। अपॉन वॉल्यूम क्या है? V। लेकिन ये वॉल्यूम लीटर्स में नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, तो मतलब ml मान लो, लेकिन इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो 1000 में ऊपर भेज देता हूं, 1000। ऊपर भेज दूंगा तो बरा जाओगे। नो सर। अरे रुको यार, अच्छा ए 1 ना लिखूं चलेगा? आप लोग लिख लोगे? अच्छा रुको, मैं जगह बनाता हूँ। यस सर। 1 इंटू था, वाह वाह वाह, मैं लिख लिया। नहीं समझ में आता? आ गया यस सर। सर। हाँ, इक्वेशन 2। अब पहले ये फोटो बनाओ और ये इक्वेशन 1 2 लिखो। फोटो ना भी बनाओ तो चलेगा, इक्वेशन 1 2 लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। तो बेटा जो आपने इक्वेशन 2 में हालांकि मोलैरिटी निकाली, पर आप वहां से V भी निकाल सकते हो। अगर उसको इक्वेशन 1 में डालोगे तो लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी K इंटू V की जगह क्या पुट कर सकते हो बच्चों? देख के बताओ। M 1000 अपॉन M। आधे लोग M बोल रहे हैं, मतलब आधे क्या, 2 ही ने बोला, दोनों ने थोड़ा पहले M बोला फिर एक ने बदल दिया। समझ में आता है? यस सर।
ये आप रट सकते हो। ये एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी की बेटा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जो आपको डिराइव ना भी करते आया तो मुझे बहुत तकलीफ नहीं थी, पर शायद हमने फॉर्मूले को लॉजिकली सोच के पहुंचे हैं। और एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, वरना आपको रटना पड़ता यूनिट्स में। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है, और यहीं पे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यूनिट्स, या यूनिट्स क्या, सीधा बेटा अगर चलो मोलर कंडक्टिविटी की आप निकालना, पहले मुझे आप ये बताओ यहाँ पे के की यूनिट क्या होती है बच्चों। के की यूनिट जनरली हम क्या यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में? सीमेंस पर सेंटीमीटर। याद आया? याद आया? तो के, तो मैं लिख ही देता हूँ नेक्स्ट लाइन से यूनिट। तो के की यूनिट क्या जनरली हमको सवाल में मिलती है? सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये के की यूनिट है। हेलो, अच्छा, नीचे जो मोलारिटी है, मोलारिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल पर यूनिट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हाँ, तो अभी यूनिट की बात कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए। मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए मैंने मोल लिख दिया। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम, यानी कि लीटर। वो लीटर अगर ऊपर चला गया तो मैं सीधा ऊपर लिख सकता हूं लीटर। अच्छा, लेकिन क्या हमने लीटर को लीटर में पुट किया है? नहीं सर, ये 1000 का फैक्टर लगाया तो है, तो ये काहे के कॉम्पनसेशन के लिए लगाया है? ताकि आप एमएल या सीसी में पुट कर सको उसको। हेलो, तो आपने अगर ये 1000 लगाया हुआ है, मतलब आप आजाद हो मोलैरिटी को मोल पर सीसी में पुट करने के लिए। हेलो, यस सर। तो यहां पे क्या हम सीधा सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं? हेलो, यस सर। तो क्या बच्चों आपके पास लैम्डा एम की यूनिट आ गई सर? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हेलो, क्या ये लैम हाँ बेटा, सीजीएस। एक्चुअली बेटा सच्चाई मालूम क्या है, इसमें ईजीएस सीजीएस की बात ही नहीं है, इसके आते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा, न्यूमेरिकल में बेटा एनसीईआरटी भी और बोर्ड्स भी और मेंस भी जनरली आपको प्रैक्टिकल डेटा देता है। प्रैक्टिकल डेटा मतलब, अरे यार एक तो वॉल्यूम लेके उसमें सोल्यूशन डालता है, तो सर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब डालेंगे तो सेल एक एक मीटर लंबे सेल थोड़ी लेंगे। 1 मीटर मतलब आपके हाथ बराबर बड़ा, बल्कि आपके फिंगर की टो से लगभग आपकी चिन ठुड्डी के नीचे 1 मीटर इतना होता है। हाथ वही फैलाओ ना कभी, देखो 1 मीटर मतलब लगभग 1 मीटर का अंदाज है। यस सर है। 1 मीटर बड़ा होता है मेरे भाई। तो 1 मीटर अपना हाथ ऐसे हॉरिजेंटली फैलाओ, आपके कंधे से भी अंदर आपके शरीर तक कहो, ठुड्डी तक आएगा 1 मीटर। अरे ठुड्डी क्या बोलते हो? चिन, चिन बोलते हैं ना? हाँ, हेलो। तो बेटा ऐसे 1-1 मीटर के इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं। आप खुद सोचो, अरे सर बैटरी छोटी छोटी होती भाई। हेलो, तो एक्चुअली आपको जब भी ये फॉर्मूले दिए जाते हैं ना बेटा, तो आपको दिया ही इस यूनिट में रहता है। सर अगर दूसरे में आया तो बेटा यूनिट डायमेंशन आना चाहिए, बोर्ड्स में तो नहीं आता, और जे में आता है, तो इन दैट केस आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। हम हमेशा अगर ये 1000 वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जिसमें भी दिया हो हमको के किस में पुट करना है? सीमेंस पर सेंटीमीटर में। हमको मोलैरिटी जो भी दी हो हम वही पुट कर देंगे, क्योंकि हमने उसके लीटर को 1000 से कॉम्पनसेट करके सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ है। तो हमको जो भी मोलैरिटी दी हो हम उसको एज इट इज पुट कर देंगे, मोल पर लीटर की वैल्यू ही। हेलो, चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? आप तो सीधा मोलैरिटी जो मोल पर लीटर दी हो वही पुट कर दो। हेलो, के का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, आपको सीमेंस पर सेंटीमीटर में पुट करना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो लैम्डा एम का क्या यूनिट आ जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हेलो, यस सर। बोर आ गए कि समझ गए? समझ गया सर। यस सर। वेरी गुड बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट बेटा, फिर से
सबसे पहले लैम्डा एम की हमने अभी तक जो इंग्लिश लिखी है उस इंग्लिश को एक बार रीड करेंगे और एक बार फिर मैं उसके लिए हिंदी बोलूँगा, है ना। मैं फिर से स्क्रीन वर्टिकल कर रहा हूँ। चलो तो खुशी खुशी अनम्यूट करो, एक बार मोलर कंडक्टिविटी की इंग्लिश पढ़ दो, रुक रुक के पढ़ना। हाँ पढ़ो। Yes, sir. Molar conductivity of a solution रुक जाओ। मोलर किसी सॉल्वेंट ज्यादा डाला है, ज्यादा लगेंगे तो रेजिस्टेंस देंगे। मैं ये जगह मिलने के लिए मुझे पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने वॉल्यूम ना कह के डाइल्यूशन कहा है ये वॉल्यूम ही, पर ये हमें समझाता है कि सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट से ज्यादा है तो उसके लिए जगह लगेगी, तो लगे ना, इसलिए कह दिया डाइल्यूशन वी, जो कि किस में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। हाँ, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम किसी डाइल्यूशन वी पे डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है, is the conductance of all ions reduced from 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution रुक जाओ। when the अब ये मैंने क्या कहा कि मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली है क्या, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस मतलब जी, किसका कंडक्टेंस, सारे आयंस का। वो आयंस कहाँ से आ रहे हैं, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। वो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कहाँ में डिजोल्व है, वी क्यूबिक सेंटीमीटर में डिजोल्व है सोल्यूशन के। हेलो हेलो, अच्छा आगे। when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of the electrodes are so large that the whole of the solution is contained between them. एरिया इतना बड़ा है ताकि पूरा सोल्यूशन इसके अंदर समा जाए। हेलो, बाकी लोगों हेलो। और अगर ये कंडक्टेंस के बराबर है तो मैंने वही किया कि एक सीसी का कंडक्टेंस कितना होता है, के, तो 2 सीसी का होगा 2K और वी सीसी का होगा KV। हेलो, बाद में मैंने V को मोलैरिटी से रिलेट कर दिया। यही काम अब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में कर रहा हूँ। मतलब अभी भी मेरे को प्लेट एरिया जितना बड़ा करना है कर दो, ये जितना क्रॉस सेक्शन है जितना बढ़ाओ, बस उसके बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर रखो और अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालो, डाइल्यूशन V तक डालो। लेकिन कितने इलेक्ट्रोलाइट डालने, अब मैं कह रहा हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालने हैं। कितने डालने हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मैं बता रहा हूं, पर फिलहाल कितने डालने हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हेलो, Yes, sir. मैं नोट डलवा दूंगा उसके लिए, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, पर ग्राम इक्विवेलेंट भी ऐसा मान लो कि मोल की तरह ही है। तो सर ये तो सर सेम लैम्डा एम की तरह हो जाएगा। तो सर लैम्डा EQ क्या हो जाएगा, एक सीसी का कंडक्टेंस कितना होता है के, तो वी सीसी का कितना होगा KV। ये होगा इक्वेशन 1। सर लेकिन V क्या है बेटा, कई बार ना सवाल में मोलैरिटी नहीं नॉर्मैलिटी दी होती है। क्या है, मैं नोट डलवाऊंगा, इसे रिप्रेजेंट, ये कंसंट्रेशन टर्म है पर हाँ मैथमेटिकली क्या है नोट डलवाऊंगा। नॉर्मैलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितने ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए आपको, एक, कितने वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अगेन हम V अगर सीसी इंपुट कर रहे हैं यानी कि ml इंपुट कर रहे हैं तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ऊपर 1000 डाल देंगे, इक्वेशन 2। तो सर हम फिर से वही ना पहुंच गए, तो बाई इक्वेशन 1 लैम्डा EQ क्या हो गया, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। हेलो, Yes, sir. यूनिट में भी कोई फर्क नहीं है, ये रहेगा सीमेंस पर सेंटीमीटर। नॉर्मैलिटी एज इट इज जो दी हुई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वही पुट कर देने का, पर लीटर वही पुट कर देने का। और लैम्डा EQ की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी मैं लिख देता हूं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा जैसे उसकी थी, यानी कि सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। बस नीचे वहां पे पर मोल था, यहां पे क्या होगा, पर इक्विवेलेंट। हेलो, Yes, sir.
साफ सुथरा लिखना बच्चों, लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछ लो। थ्री डालेंगे बच्चों, और वहां पे थोड़ा सा आपके लिए मैं डिफाइन कर देता हूं नॉर्मैलिटी। तो लिख लेंगे नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को बेटा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, ऑफ सॉल्यूट, अपॉन डिनोमिनेटर में होता है वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वाह 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 नालायक, सोल्यूशन का। अच्छा हाँ, अनमोल ने बोला, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप दूसरी चीज़ ऑप्ट कर सकते हो। अरे तो तुम ही कर रही, तुम ही हर बार बेटा गलत बोलती हो, मैं क्या करूं। तो नॉर्मैलिटी होता है, जैसे आपको एक ट्रेंड याद करा दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था मोलारिटी, तो यहां पे सॉल्यूट के ही है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं, कोई दूसरी वैल्यू है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी मोल्स जैसी ही होती है, बस मैथमेटिकल फर्क है थोड़ा सा, बता दूंगा क्या है। और नीचे वहां पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है, यहाँ डिनोमिनेटर वही है। तो सर मतलब ये तो मोलारिटी का भाई है, हाँ तो है ना। अच्छा सर, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, आइए नेक्स्ट लाइन से लिखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या होता है बच्चों। नंबर ऑफ ग्राम, जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास, या इक्विवेलेंट वेट। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो मान लो मास वेट में हमको बहुत फर्क नहीं लगता, अपने लिए जी हमेशा लगता रहता है, अपन वहाँ नहीं जाते, कहाँ, जी के बाहर, जी के बाहर जाते हैं तो जी मचला देता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ हटा दूं, Yes, sir. अच्छा सर लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या है सर, मोलर मास तो पता होता है, एक मोल सब्सटेंस का मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नेक्स्ट टाइम से वो लिखता हूं। इतना हो गया, आगे बढ़ूं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, आप लोग पूरा लिखिएगा, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, ये होता है मोलर मास, भाई एक मोल मॉलिक्यूल का मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास, अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को मान लो मैं VF लिख देता हूं। ये सारी जानकारियों को अगर मैं नॉर्मैलिटी में पुट करूंगा तो बेटा सिंबल के रूप में कह रहा हूं मैं, नॉर्मैलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो वो ऊपर चला जाएगा। हेलो, Yes, sir. ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का साधारण रूप, और नीचे डिनोमिनेटर में है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है सर, तो बच्चों अगर आप याद करो, वेट अपॉन मोलर मास, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स होता है सर, याद है कि नहीं याद है इतना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो मोल्स होता है। तो पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। तो खैर आप नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं या सामने भी लिख सकते हैं। अगर ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको कि n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अरे यार एक सेकेंड, आ रही मेरी आवाज? Yes, sir. अच्छा, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। हटा दूं, जी सर। चलो, कोई रोक रहा है? चलो, तो भले मैं ये लिख नहीं रहा बच्चों आपको, लेकिन ये दिखा दे रहा हूं मैं
ये चलो नेक्स्ट लाइन से लिख ही देते हैं, नेक्स्ट बाद नेक्स्ट लाइन थ्योरी लिख देंगे। देयरफॉर आप इतना भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और जनरलाइज्ड फॉर्म लिख सकते हो। बेटा ऊपर देखो, आपने लिखा हुआ है जस्ट ऊपर जो फॉर्मूला आपने ताज़ा ताज़ा लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह न्यूमरेटर में क्या है अब, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, दिख रहा है। Yes, sir. और करके ऊपर के फॉर्मूले को फिर से देखो तो नॉर्मैलिटी बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी होता है। Yes, sir. तो नॉर्मैलिटी हो गया मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हेलो, Yes, sir. अब Yes, sir. केवल एक बात रह गई सर, ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, ये आखिरी चीज बची, ये बता देता हूं, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो हटा दूं। नेक्स्ट बेटा, इसी में नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन। तो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन में बच्चों सबसे पहले लिखेंगे पहला फॉर एसिड। बेटा एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है जितने H+ आयंस वो देते हैं। जैसे कि अगर मैं HCl को पानी में डालूं, एक H+ देता है। H2SO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर बोलूं तो 2 होगा, H3PO4 के लिए बोलूं तो 3 होगा। और वहीं पे आप ऐसे बेस के लिए भी लिख सकते हो, बेसेस के लिए होता है जितने वो OH- आयन देते हैं। तो अगर मैं NaOH के लिए वैलेंसी फैक्टर ढूंढूंगा तो वो 1 होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखूंगा तो वो 2 देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखूंगा तो वो 3 देगा। हेलो, हेलो, Yes, sir. थोड़ा ऐसा इसमें और जानकारी होती है कि कई बार H दिखाने के और देने वाले और होते हैं। लो आप इनऑर्गेनिक में शायद आपने रिड्यूसिंग हाइड्रोजन की बात देखी होगी। तो एक्चुअली वो H+ और वो OH- आयन वैलेंसी फैक्टर की तरह गिने जाते हैं जो एक्चुअली आयनाइज होके दिए जाएं। आपके पास है लेकिन आप दे नहीं रहे, उससे मतलब नहीं। हेलो, Yes, sir. तो ये हो गया 2 केस वैलेंसी फैक्टर के, A और B। एक और केस लिख लेते हैं, हालांकि होते 2 और हैं पर एक में आपका काम बन जाएगा। एक और लिखवाऊं। हेलो, मतलब काम बोर्ड के लिए नहीं, ये पूरे टॉपिक मैंने जेई लिखवा दिया है इक्विवेलेंट वेट वाले में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाले में। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. चलो नेक्स्ट आता है बेटा केस सी, सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट्स के लिए बच्चों सीधा एग्जांपल से दिखाता हूं, जैसे NaCl है। तो बेटा कैटायन या एनायन का जो भी चार्ज है, कैटायन का जितना उतना एनायन का होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है। तो जैसे यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, CaCl2 में वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, भले क्लोरीन पे -1 है पर क्लोरीन 2 है ना। चलो तो ये आप लोग खुद बताओ, Al3PO4 होल ट्वाइस, इसमें क्या होगा खुद बताओ, ये मैं नहीं बता रहा। अच्छा नहीं हाँ Al थोड़ी यार, एल्यूमिनियम तो बेटा +3 स्टेट का होता है ना। तो एक काम करो ना, इसको बदल दो, इसको आप कर दो Ca। हाँ अब बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट का बताओ। अरे सर कैल्शियम पे कैटायन या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जोड़ना है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम पे कितना है +2, लेकिन कैल्शियम कितने हैं 3, तो 2 3 जा 6। फॉस्फेट में एक में चार्ज है -3 पर है कितने 2, तो 2 3 जा 6।
हेलो, Yes, sir. तो टोटल कैटाइनिक या टोटल एनाइनिक चार्ज? हेलो, Yes, sir. लिखवा नहीं रहा हूं, रिडॉक्स के केस में वो होता है पर मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। लिखवा नहीं रहा हूं, ये बिल्कुल वो है, अब नहीं याद, मेंस तक में भी आपको बहुत इसमें ही काम हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं? हेलो, तो बोर्ड के लिए तुम्हें हटा ही दिया हूं, आगे बढ़ूं? हाँ, sir. Yes, sir. चलो, एक लगे हाथ इसमें क्या इक्विवेलेंट वेट में एक और चीज लिखवाना चाह रहा हूं मैं। रोमन नंबर होगा कि 1 2 3 4 होगा? क्या होगा? या चलो छोड़ो, बहुत बढ़ गया, नोट डालो एक, रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। अब शायद बहुत आसान है आपके लिए, इसलिए इसको अलग से नोट ही डलवा देता हूं कि ये याद होना चाहिए आपको। बेटा, लैम्डा ई क्यू की डेफिनेशन क्या बनाई आपने? के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। हेलो, नॉर्मैलिटी आप क्या सीख चुके हो? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। हेलो, हाँ सर. के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? Lambda. तो, Lambda m. तो क्या मैं कह सकता हूं कि लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन? No, valence factor. नहीं समझ में आता है, हाँ सर. छाप दो भैया। ये नोट 1 डाल दो बेटा। हटा दूं? आज की क्लास में समाप्त कर सकता हूं, एक नोट 2 और डाल दो। एक्चुअली आपको बोर्ड्स में बेटा एक फॉर्मूला बहुत देखने को मिलेगा, तो पहले मैं वो एक्चुअली फॉर्मूला आपको याद करा देता हूँ। वो फॉर्मूला है बेटा, अगर कई बार आपको के निकालना हो ना, तो आप इसको जी इंटू जी एस्टिक कर सकते हो, ये थोड़ा सा याद रख लो तो फायदा है। जी क्या होता है बच्चों? Conductivity. अच्छा, वेरी गुड। Sorry. Conductance. के क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जी होता है कंडक्टेंस, और जी एस्टिक क्या होता है, कोई बताएगा? Cell constant. तो कई बार बेटा आपको ये फॉर्मूला याद हो तो सीधा खट्टे से आंसर निकालोगे। इसको प्रूफ कर देते हैं, हालांकि बहुत आसान है पर कर देते हैं एक बार। आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो, नेक्स्ट लाइन से लिख दो बच्चों, प्रूफ। मजाक बात है पर कर लेते हैं, हालांकि आपको फॉर्मूला याद रहे तो पर्याप्त है। हम जानते हैं बेटा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। पूरे को पलट दो तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए बाय एल। हेलो, या एक काम करो, एक काम करो, एल अपॉन ए होता है सेल कांस्टेंट जी एस्टिक, Yes, sir. तो वैसे ही लिख के अब उसको इन्वर्स करना है तो आप उसको कर दो 1, ऊपर लिखा ही हुआ है खैर अपन ने, तो रो इंटू जी एस्टिक कर सकता हूं ये। हाँ sir. हाँ सर. और करके नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं 1 अपॉन आर क्या हो गया बच्चों, जी। 1 अपॉन रो क्या हो गया बच्चों, के। और नीचे क्या बच गया बच्चों, जी एस्टिक। हो गया प्रूफ? हाँ
हाँ सर। हाँ सर। छाप दो। तो ये आपको फॉर्मूले कभी कभार काम आ जाएगा। बच्चों अब समय है कुछ सवाल करने का, लेकिन वो सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा। पर्याप्त टाइम लगाओ, पर्याप्त अच्छे से टाइम लगाओ। अभी आपकी क्लास ख़त्म नहीं होती है, आपके लिए मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपको काम देने के बाद, और काम एनसीईआरटी का दे रहा हूँ, तत्काल करना है। और आप मेरे से कल डिस्कशन कराएंगे इस सवाल का। हटा दूं? और अभी क्लास नोट्स में करना है, वो हटा दूं? तो तत्काल होमवर्क क्या आपके लिए अभी तत्काल वर्क है। तत्काल वर्क लिखो, एग्जाम्पल 3.4 लिखा, सवाल लिखना और सॉल्व करना, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। हेलो, जी सर। Yes, sir. हाँ, पहला काम है एग्जाम्पल 3.4 तत्काल प्रभाव से करिए, दूसरा करिए एग्जाम्पल 3.5। हेलो, हाँ सर। ठीक है। अभी इसके बाद का टॉपिक अपन ने नहीं पढ़ा है, बस यही बचा है, इसे कोलरास लॉ कहते हैं। और वहाँ के बाद फिर आप ये लिमिटिंग में पहुँच जाओगे। एक्सरसाइज में एक आठ ठो सवाल देख लूँ बेटा, मैं रुक जाओ। न बनेगा, न बनेगा, न बनेगा, ये तो कर चुके हो मान लो। यहाँ पे एक ठो तो होना चाहिए यार। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8, सर 8 और 9 तत्काल प्रभाव से करने हैं। 8 9 बोर्ड वाले बच्चे छोड़ सकते हैं। अरे वैसे मत छोड़ो यार, कर लो। अब बोर्ड में भी कई बार 3 नंबर सवाल आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कठिन मानी जाती है बोर्ड में भी, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल मतलब कठिन नहीं आता, आता वही फॉर्मूले पे है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल आता है इसलिए कठिन मानते हैं। हेलो, सर ये कठिन नहीं, इसमें फॉर्मूले बहुत